Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. ये हफ्ते में मार्केट की काफी अच्छी मोमेंटम रही हुई थी। 1.63% से मार्केट ऊपर में रहा हुआ है। इस वीक की खासियत ये है कि मार्केट की काफी टाइम से एक 18,450 के यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख रहे थे, तो 18,450 का इस पर्टिकुलर वीक में क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने ऊपर में क्लोज किया हुआ है। सो 18,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अंडरलाइंग टोन मार्केट का काफी पॉजिटिव ही रहा हुआ है। तो जैसे कि प्रीवियस वीक में भी हमारा टोन ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम में था, और एक आध 2 हफ्ते के पहले की वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि 80,450 का जो रेजिस्टेंस है इवेंचुअली ब्रीच होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक हैवी वेट स्टॉक्स लाइक रिलायंस एक अच्छे फॉर्मेशन में रहे हुए हैं और वहां पे हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो इसके चलते हमें निफ्टी का भी एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है और इसका पॉजिटिव व्यू हमारा बनता है। वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट एक पॉजिटिव जोन में रहेगा जब तक मार्केट 18,270 के ऊपर सस्टेन करता है। सो दैट इज व्हाट इट्स इन फर्स्ट सपोर्ट लेवल। सेकंड सपोर्ट लेवल या फिर मिड टर्म का सपोर्ट हम कहते हैं, तो 18,000 के लेवल के यहाँ पे मार्केट का मीडियम टर्म सपोर्ट लेवल है। सो फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव मार्केट 18,000 के लेवल ऊपर में अच्छा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस हम मार्केट के यहाँ पे देखते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में कौन सा रेजिस्टेंस मार्केट का हो सकता है। तो ये जो इसका नेक्स्ट बेस्ट लेवल आता है वो 18,650 18,700 की यहाँ पे, और उसके बाद का जो इमीडिएट हर्डल लेवल है जो मार्केट का ऑल टाइम हाई लेवल है दैट इज 18,800 के यहाँ पे मार्केट का अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव रहेगा, जिस तरीके से हमने इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल को बताया हुआ है। तो मार्केट तो पॉजिटिव है, लेकिन हाउ द सेक्टर्स आर गेटिंग प्लेड, क्योंकि मार्केट के बाद में सीधा फोकस हमारा होना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक। तो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंथ एनालिसिस जो हम एवरी वीक कंपाइल करते हैं और अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं, हमारा इस पे टेलीग्राम चैनल पे हमारा डिस्कशन भी होता है। तो इस पर्टिकुलर वीक में लेट्स से कि ये जो अपसाइड मोमेंटम हम अभी देख रहे हैं वो 9% की अभी तक हो चुकी थी, क्योंकि हमने जो लो देखा था मार्केट का वो 24 मार्च को बना हुआ था, जबकि मार्केट का लो था कुछ 16,945 का, और इस हफ्ते का मार्केट का क्लोज है 18,500 का। तो 9% का हमें इजाफा देखने मिला हुआ है। सो इस 9% में पेपर स्टॉक्स हैं, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल एंड आईटी, इन्होंने काफी अच्छा मोमेंटम दिया हुआ था। तो ये तो काफी आई थिंक 41 ट्रेडिंग सेशंस की बात है कि 41 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने ये परफॉर्मेंस रहा हुआ है, जहां पे हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और आईटी काफी रिपीटेडली एंड कंसिस्टेंट रहे हुए हैं। इस वीक की बात करें तो मीडिया स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है, लेकिन इस डेटा को हमें समझना होता है कि क्या ऐसा हो गया था कि मीडिया सेक्टर ने अपसाइड मोमेंटम दी हुई, क्या ये स्टॉक सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बन गया है? वैसा नहीं है। काफी बार इन वेरी शॉर्ट रन कुछ एक अपटिक्स मिल जाते हैं। ये एक इक्वल वेटेड मॉडल है। तो मीडिया सेक्टर्स में इस पीरियड वीक में टीवी 18 स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूव किया था। आई थिंक 11% मूव ऊपर गया था, इसकी वजह से मीडिया टॉप परफॉर्मर में है, लेकिन स्ट्रक्चरली वहां पे इतना ऑप्टिमिज्म हमें देखने नहीं मिल रहा है। सेम एज मेटल्स में भी इतना ऑप्टिमिज्म नहीं देखने मिल रहा है। एक इस पर्टिकुलर वीक का ही ये मोमेंटम है, लेकिन आईटी स्टॉक्स हाँ मीन्स कुछ एक परसिस्टेंटली हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। लेट्स गिव 4 वीक की एवरेज भी जो मैंने ली हुई है वहां पे भी आईटी सेक्टर परफॉर्मर में है, और इस पर्टिकुलर 41 ट्रेडिंग सेशंस के अपसाइड मोमेंटम है जहां पे मार्केट ने 9% से अपसाइड मूव किया हुआ है, तो वहां पे भी आईटी स्टॉक टॉप 5 के यहाँ पे बनता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि हाँ आईटी स्टॉक की एक अच्छी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सेकेंडली कंज्यूमर गुड्स पहले तो ना ही तो टॉप 5 में आता था ना ही तो टॉप बॉटम में आता था, लेकिन अभी फ्रिक्वेंटली इसके टॉप 5 में आना एक कॉमन सा बन गया है। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड स्टॉक्स में कुछ ना कुछ एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। कौन से स्टॉक है तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, लेकिन दिस इज द 4th वीक में एवरेज में भी कंज्यूमर स्टॉक यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एक मोमेंटम देखने मिल रही है। अदरवाइज आईटी, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी अच्छे मोमेंटम में है। बॉटम 5 में हम देखते हैं तो ज्यादातर टाइम मीडिया एक सेक्टर है जहाँ पे हम इसका अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीक में या फिर 4 वीक की एवरेज में सीमेंट स्टॉक्स में इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस मोमेंटम हमें देखने नहीं मिल रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जहां पे भी हमें कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिल रही है। टेलीकॉम स्टॉक है वहां पे भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है। तो बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि जब भी मार्केट मूव कर रहा है तो कौन से सेक्टर्स पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स है, ऑटोमोबाइल्स है, आईटी स्टॉक्स हैं और फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, तो वो हमारे प्राइमरी सेक्टर होने चाहिए। कहाँ पे बाय साइड फोकस ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक टेलीकॉम, फर्टिलाइजर्स, कुछ पावर स्टॉक्स हैं, मीडिया स्टॉक्स है, तो दे आर नॉट इनटू द फ्लेवर। इन अदर वे अराउंड शॉर्ट के साइड और जब भी पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाता है, फॉलोअप साइड देखने मिल जाती है, तो शॉर्ट के साइड देख सकते हैं।
सो दिस इज व्हाट इन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर के कौन सा सेक्टर किस हिसाब से अभी काम चल रहा है। नाउ आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे थे, तो कंज्यूमर गुड्स में काफी सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। लेट्स से कि सबसे पहला मैं सेक्टर देखता हूँ तो वो पेंट सेक्टर में एक अच्छी खासी मोमेंटम आ रही है। तो लेट्स से कि पेंट सेक्टर्स में कौन सा स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, तो बर्जर पेंट का मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो बर्जर पेंट की खासियत ये रही हुई है कि काफी गिरावट के बाद में प्राइजेस यहाँ पे आए हुए हैं और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज के यहाँ पे आके थम गए हैं। कुछ काफी महीनों से उसका एक बेस बन रहा है। दिस इज मंथली चार्ट। वीकली चार्ट में मैं देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस अपना फर्स्ट मूव आके, पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव अपना। सो सेकंड मूव पे प्राइजेस अभी ऊपर में मूव कर रहे हैं। कुछ कंसोलिडेशन पैचेस भी जो थे वहां पे भी हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। जो लंबी टाइम की एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वहां पे भी हमें ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ अगर, और इस वीक में फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। डेली चार्ट में मैं देखता हूं तो जो उसके प्रीवियस हर्डल पॉइंट्स थे तो उसके ऊपर भी चला गया है। प्राइस ने ऊपर में जाके नीचे में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। जो उसका प्रीवियस बेस था वहां पे उसने सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। तो अभी स्टॉक की रिस्पेक्टिंग द सपोर्ट एंड डिसरिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया है। सो इट इज शोइंग दैट सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम इज गेटिंग इनटू दिस। तो ये स्टॉक को हम रडार में रख सकते हैं। और इसके अलावा काफी सारे स्टॉक्स हैं। तो लेट्स से कि दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एफएमसीजी स्टॉक्स ने इस पर्टिकुलर वीक में ऑफ लेटली मींस लेटर पार्ट ऑफ द वीक में काफी अच्छी मोमेंटम दी हुई थी। आप डाबर को देखिए, आप मारिको को देखिए, आप आईटीसी को देखिए, एचयूएल को देखिए। एट लेटर पार्ट ऑफ द वीक काफी एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। तो लेट्स से कि हिंद यूनिलीवर को हम यहाँ पे देखते हैं तो टेक्निकल फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है कि स्टॉक का ये मंथली चार्ट है। साइडवेज में लोअर बैंड से स्टॉक अभी रिबाउंड कर रहा है। वीकली चार्ट पे थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि प्राइस काफी अच्छा रेंज बाउंड में था, लो बनाया, प्राइस ऊपर गए, फिर से लो बनाए, प्राइस ऊपर गए। ये जो पर्टिकुलर वीक था वहां पे हमें एक रिटेस्ट होते हुए देखने मिला कि जो यहाँ के पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे वहां पे मार्केट ने स्टॉक ने सपोर्ट लेवल लिया हुआ है और एक अच्छी सी टेल फॉर्मेशन की हुई है जो एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करती है। डेली चार्ट पे मैं आता हूं तो यहाँ पे प्राइस का लास्ट डे पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ये एक बुलिश रिजम्पशन साइन मुझे देखने मिल सकता है। तो लेट्स से कि जब भी लाइन चार्ट के बेसिस पे ये हमारा एक स्टॉप लॉस हम इसको मान सकते हैं। एंड ऑन द हाई साइड जो इसके अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच है, पैटर्न ब्रेकआउट भी हो सकता है बट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रेक्टेंगल का भी ब्रेकआउट हो सकता है बट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दैट वी आर सीइंग इज अराउंड 2733 लेवल। तो ये और एक आपका स्टॉक है। दूसरे काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसके मैं आपको नाम बता सकता हूँ, आप उनको रडार में रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एनालाइज कर सकते हैं। और लास्ट में एक स्टॉक मैं बताऊंगा हवेल्स का। और जैसे कि कंज्यूमर गुड स्टॉक्स काफी फैला हुआ है और काफी सारे स्टॉक्स इसमें आ रहे हैं, तो हवेल्स काफी स्टॉक का स्पेसिफिकली यही डेवलपमेंट है। और ये पर्टिकुलर पैटर्न में काफी सारे स्टॉक्स में देख रहा हूँ और काफी सारे अच्छे आउटपुट्स भी देखने मिल रहे हैं कि स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव में होना, बाद में ऊपर में जाके एक थम्स आ जाना, काफी टाइम का एक कंसोलिडेशन पैच होना। तो लेट्स से कि ये स्टॉक है हवेल्स, तो काफी टाइम से मींस यहाँ से इसका कंसोलिडेशन चालू हो रहा है और यहाँ से 22 महीने हो गए, यानी 22 महीना ऑलमोस्ट 2 साल से स्टॉक प्राइस ने कुछ किया नहीं है। और जब भी ओवरऑल पॉजिटिव स्टॉक अपने लोअर बैंड पे आना और लोअर बैंड से कुछ एक फॉलोअप साइन बताना, तो लेट्स से कि स्टॉक ने काफी हफ्तों का ये जो बेस था वहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से हमें फिर से एक फॉलोअप साइन देखने मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म सा देखने मिल रहा है। तो लेट्स से कि जो इसका इमीडिएट लो है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉक ने 27 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल लिया हुआ है। तो ये जो थोड़ा सा आप एक्यूमुलेशन जोन मान सकते हैं, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है। एंड ऑन द हाई साइड दिस इज व्हाट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस इज व्हाट योर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल। तो इस पर्टिकुलर लेवल्स को हम ऊपर में जाके देख सकते हैं। तो ये थी हमारे क्विक मार्केट एनालिसिस का स्नैपशॉट। मार्केट अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव में है। शॉर्ट टर्म जब तक 80,270 के ऊपर है दैट इज अ पॉजिटिव साइड। इमीडिएट रेजिस्टेंस 18,650 का यहाँ पे आ रहा है। सेक्टर वाइज हम पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। अंडर परफॉर्मेंस हमारा कंटिन्यूसली आ रहा है मीडिया, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट स्टॉक में। और हमने यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स स्टॉक को प्राइमरी देखा हुआ है और यहाँ पे हम काफी सारे स्टॉक्स देखते हैं। हवेल्स का आ गया, बर्जर पेंट का आ गया, देन देयर आर पीडिलाइट, एक्सिस बैंक, टाटा एलेक्सिस, कोफोर्ज, काफी सारे स्टॉक्स है जिसको आप अपने रडार में रख सकते हो। एंड स्टे कनेक्टेड टू हैव द मोर अपडेटेड स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच।